हेलो दोस्तों, अगर इस वीडियो तक आप पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। यह वीडियो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी को डिमीन करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो आप लोगों के साथ वाले 14 लाख बच्चे जो कि आईआईटी में अपनी जी जान को झोंक देते हैं, उनको डिमीन करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि आपके लिए एक नया आयाम, नया ऑप्शन और एक नए रिसोर्स को इन्वेंट करना, नए रिसोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां पर बनाया गया है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर इंडिया में 14 लाख बच्चे कुछ ही सीट्स के लिए लड़ते हैं और वो भी मोटी मोटी रकम देके उस सीट को ग्रैब करते हैं। लेकिन शायद हमारी यूनिवर्सिटीज का वो लेवल ना हो जो कि कई बाहर की यूनिवर्सिटीज का लेवल ऑलरेडी है। लगा बुरा? ये बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अवेयरनेस नहीं बनाएगा, जब तक उसको हर चीज एक्सप्लोर नहीं होगी, वो एक कंप्लीट इंजीनियर बन ही नहीं पाएगा। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली 14 लाख बच्चे कुछ हजार सीट्स के लिए इतनी जोर से फाइट करते हैं कि कई बार उनका मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस दोनों ही बच्चे के कॉन्फिडेंस को दबा देता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको बताना चाहता हूं मैं कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है इंजीनियरिंग में। ये दोस्तों, ये क्लिकबेट नहीं है। आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट पता कर लीजिए। जर्मनी में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब वहां की बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आपको 100% स्कॉलरशिप देती है, और इस 100% स्कॉलरशिप से आप इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जर्मनी की जो इंजीनियरिंग की बात अगर की जाए तो फॉक्सवैगन उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जर्मन टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। और अगर जर्मन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जर्मनी के जो कॉलेजेस हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, लिस्ट पूरे वर्ल्ड के इंजीनियरिंग कॉलेज को बीट करती है। मैं इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज को बीट करती है ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन जो आईआईटी का सिस्टम है उससे भी जर्मनी का बेहतर है। मैं शायद उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं वर्ल्ड से जर्मनी की इंजीनियरिंग का जो स्टेटस है, जो रैंकिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि जब आप इंडिया में रहते हैं, बिना यूनिवर्सिटी का नाम लिए बोल रहा हूं, आप 25 से 30 लाख का खर्चा करते हैं, और इस 25 से 30 लाख के खर्चे के बाद आपको जो उसका आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो इतना हाई नहीं होता। और वहीं अगर हम जर्मनी से अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो 25-30 लाख जो आपके इंडिया में लग रहे थे, उसी तरह के 25-30 लाख आपके जर्मनी में लगेंगे। शायद वो भी ना लगे, और आप लोग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलोगे। एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आरओआई क्या है, ये जान के आपके कान खड़े हो जाएंगे। वहां एवरेज पैकेज ही 50 लाख रुपीज एलपीए, 50 एलपीए आपका आ रहा है एवरेज पैकेज। मैं हाईएस्ट पैकेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जर्मनी है जिसको अभी इंडियंस के द्वारा एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि अभी तक हम लोग यूएस, यूके की तरफ तो बहुत बढ़ चुके थे। रिसेंट ईयर में ऑस्ट्रेलिया भी बच्चे बहुत जाने लग गए थे, लेकिन ये जर्मनी जो है, इट इज स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। तो आइए आज के इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किस तरह से आप जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से आप वहां पर 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि भैया ठीक है, जर्मनी 100% इंजीनियरिंग। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर मारना, नहीं तो ये पूरी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या है। आपके पास यहाँ पर स्कूल जो है 13 ईयर का प्रोग्राम आपका इंडिया में खत्म होना चाहिए। क्लियर करना पड़ेगा आपको जेईई और एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका स्कोर कार्ड चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका स्कोर कार्ड चाहिए। आप क्लास 11th में होगे अगर अभी फिलहाल, या फिर क्लास 12th में आए होगे, तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना होता है। अब आप सोचो ना, इंडिया में अगर आप 25-30 लाख में कोई कॉलेज अगर ले रहे हैं, और अगर वही कॉलेज आपको अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में मिल रहा है जर्मनी में, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करके हम अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं।
हमारी स्कॉलरशिप को बढ़ा सकते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने हमेशा बात करी है कि आप एजुकेशन लोन लेने में ना कतराएं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्री में लेना चाहेंगे तो वो आपका स्पॉइल कर देगी। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि यार मुझे पैसे मुझे देने हैं, मेरी अर्निंग से पैसे आने वाले हैं, मैंने ये नहीं कि फादर का पैसा बंद कर दिया, राइट। वैसे ही यहाँ पर मैं बात करूंगा तो जो आप 100% स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, दैट इज योर अर्निंग, दैट इज योर अर्निंग। वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि यार आपने वहां पर जाकर ये कॉलेज ले लिया और आपने खुद के दम पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज को फैच किया है, 100% स्कॉलरशिप फैच करी है। वैसे ही यहाँ पर जाने का फायदा क्या होता है, चाहे बात करें यूके की, चाहे यूएस की, चाहे जर्मनी की, सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, जो इंजीनियरिंग है वो तो अपनी जगह है, जो एकेडमिक्स है वो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पर पेरेंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। वो आपको माइंडसेट समझना चाहिए। इंडिया में रहकर आपने मेजर स्टूडेंट्स को देखा होगा, दे कीप ऑन डिमांडिंग पेरेंट्स की यार हमें बाइक दिलवा दो, हमें अच्छा मोबाइल दिलवा दो। ये सब कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। आप बच्चे को पैम्पर एक लेवल तक करते हैं, एक एज तक करते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो बच्चे को चाहिए रहती हैं वो खुद के दम पे ये दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खुद के दम पे एक्स्ट्रा कहीं पे काम करके अर्न करता है और वो चीज़ें खुद के लिए खरीद लेता है। ये कल्चर हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, जितने भी हमारे रॉयल जो घराने होते हैं इंडिया के, वो अपने बच्चों को जानबूझ के वहाँ भेजते हैं ताकि वो, ये रॉयल घराने में, इंडिया में रॉयल घराने के, हमारे नॉर्मल घरों में भी बच्चे आराम सो के उठते हैं और फिर बच्चे पेरेंट्स से डिमांड करते हैं चीज़ों की, लेकिन रॉयल घरों में भी जानते हैं कि यार वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो उनको तो हर चीज़ें हाथों मिलने वाली है। दैट्स वाई दे सेंड देम आउटसाइड। वहाँ पर वो डिशेस को धोना, खुद से वॉश करना, कपड़ों को वॉश करना, सफाई रूम की खुद से रखना, खुद से सीखते हैं। और वहाँ पर उनको पार्ट टाइम जॉब करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत बेहतर रिस्पेक्टफुल ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर वो एक मोटी रकम अर्न भी करते हैं कॉलेज के दौरान। और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को ये चीज़ मिले, यही बच्चों को ऑप्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास JEE एडवांस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। यू शुड हैव योर स्कोर कार्ड। JEE एडवांस बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको। फाउंडेशन कोर्स आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है स्टूडेंट कॉलेज, ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अगर सबसे पहले जो स्टेप रहेगी वो रहेगी सिलेक्ट कोर्स, कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा कोर्स लेना है। उसके बाद कॉलेज का नाम मैं यहाँ बता दूंगा, उसकी वेबसाइट में जाके वहाँ पर सर्च मार लेना आप लोग। और यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश में कोर्स करना चाहते हैं या जर्मनी में। अब जर्मन में अगर आपको कोर्स करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है। जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में एडमिशन ले चुके हैं, उन्होंने क्या किया था बता दूंगा आप लोग को। उन्होंने 4-5 महीने 6 महीने की खुद से एक क्लास लगा ली थी, ताकि वो ऑनलाइन जर्मन सीखना बहुत आसान है। ट्रस्ट मी, तो ये बहुत प्रोफिशिएंट आपको जर्मनी नहीं सीखनी है, एक एवरेज आपको जर्मनी सीखनी, जर्मन जो लैंग्वेज है वो सीखनी है। और वो जर्मन लैंग्वेज आप सीख कर जर्मनी में आराम से एंट्री पा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कोर्स करना है, ये थोड़ा सा टफ तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और लोग जो है यहाँ पर कम हो जाते, जो फाइट कर रहे हैं आपके साथ लोग, वो यहाँ बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं जर्मनी की अगर बात की जाए कि जर्मन लैंग्वेज में अगर आपको करना है तो GFT मतलब जर्मन, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर GPT जो रहेगा आपका, वो जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा आप लोग को, TOEFL, IELTS वगैरह। और यहाँ पर आपको DAF देना पड़ता है। यहाँ पर एक डिसेंट स्कोर से भी आप एडमिशन बड़े आराम से ले सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा जो प्लानिंग से अगर नहीं करेंगे तो आपका पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया में जिस तरह से एग्जाम के सिस्टम है, साल में 1 बार 2 बार होता है, पर यहाँ पर साल में कई बार होता है। मतलब अगर आप आज बैठे हुए हैं और आपने वीडियो देखा और अगर आपने सर्च किया तो हर 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई डेट मिल जाएगी जहाँ पर आप जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं और अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं। इसलिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्त कि आपके पास अगर ये टाइम है तो अगर आपको ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी तरह से इसको स्पेंड करना है, तैयारी करके ही एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हर फॉर्म जो होता है 10-10 हज़ार के आसपास होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो 10 हज़ार अपन को वेस्ट नहीं करना है, अपन को 1 रुपये वेस्ट नहीं करना है। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड,
गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, राइट। अब बात करें डॉक्यूमेंट की, 10th और 12th की मार्कशीट, आपका जो GMAT, GRE, IELTS और TOEFL का स्कोर कार्ड होता है वो चाहिए रहता है, पासपोर्ट चाहिए रहता है। LOR का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जैसे कि मैं अपने बच्चों के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखता हूँ, आप अपने टीचर से, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, चाहे मैथ्स का, चाहे केमिस्ट्री का, अपने रिस्पेक्टेड अपने एडुकेटर से, अपने टीचर से, स्कूल से ये वाला LOR जो है साइन करा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये नेट से इसका फॉर्मेट मिल जाता है, बेस्ट LOR डाल दो आप, ChatGPT आपको सब दे देगा। SOP जो होता है आपका, वो भी स्कूल से लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ कंसल्टेंट भी रहते हैं, वो आपको SOP वगैरह दे देते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी आपने करी हो वो काम आती है यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी का खेल यही है, वो चाहते हैं कि जो उनका जो स्टूडेंट रहा है, वो स्टूडेंट जो आ रहा है वो हर मायने में काबिल हो, हर मायने में बिल्कुल स्ट्रांग हो, सिर्फ पढ़ाई वो नहीं मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब बता दें कि एक ब्लॉक्ड अकाउंट एक सिस्टम होता है जिसको लोग थोड़ा डरे आते हैं देख के। ये ऐसा नहीं कि जर्मनी में होता है, ये चाहे तो आप USA में भी होता है ऐसा ही, ये आपका UK में भी होता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और ये आपका जर्मनी में भी होता है। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ अमाउंट जो है वो लगभग अमाउंट रहता है 8 से 10 लाख रुपए। वो अमाउंट तो आपका जो 1 आध साल का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास साल में जो आप स्पेंड करने वाले हो वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा आगे यहाँ पर आके परेशान हो जाए। तो वो कुछ अमाउंट होता है, वो 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, वो अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए, ब्लॉक्ड अमाउंट। और ये सबसे पहली चीज़ होती है, मतलब कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहे, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वीज़ा लगने से पहले आपके पास एक ब्लॉक्ड अकाउंट में कुछ पैसे पड़े रहने चाहिए, और वो पैसे इस कोर्स में थोड़े कम है। अगर मास्टर्स करते हैं तो ये कोर्स में 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए भी बढ़ जाता है किसी कोर्स में। इसलिए अभी तो ये कोई कोर्स में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 8-10 लाख जमा करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, जो मैंने शुरू में कहा था, अगर ग्राफ मैं जो दे दूंगा आपको उसको बुरा लग जाएगा आपको। अगर ये आपका IIT है तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी बहुत सारी वो कहीं यहाँ होगी। तो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप डू नॉट कंपेयर, ऐसा बिल्कुल भी मत बोल दीजिएगा खुद को अच्छा लगाने के लिए कि भाई IIT होती है ना। इसलिए हम बियॉन्ड, हम आपको ये वीडियो क्यों दे रहे हैं, हम आपको चाह रहे हैं कि आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को। हम चाह रहे हैं आपको कि आप और भी ज़्यादा एक शेल में से निकल के आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जर्मनी की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी है। ये यूनिवर्सिटीज़ को आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है, मेरा फोटो भी साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इनमें नाम पे जाना है, इसमें जो कोर्सेस हैं उसमें से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये यूनिवर्सिटीज़ आपके एवरेज LPA जो है 50 देने वाली है। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो वो 6 CR भी हो सकता है, 6 CR पर एनम भी हो सकता है हाईएस्ट की अगर बात की जाए तो, राइट। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कॉलेज के दौरान ही अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वीडियो अगर आपने देखा है एंड तक, थैंक यू सो मच। और ये मेरी गारंटी है कि आप मुझे थैंक बोलने वाले हैं, ये थैंक्स करने वाले ही गारंटी है। तो मेक श्योर कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप काम के हो तो थोड़ा सा वेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाइए। कुछ अगर आपको सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेंट के भी अगर कनेक्ट चाहिए तो आई कैन गिव यू प्रॉपर कंसल्टेंट के कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।